नमस्कार, मैं अनीता चौधरी आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक पिलाड़ा से विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक भाग इतिहास अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 2 का पार्ट वन ये वीडियो बनाया गया है। पार्ट 1 इसका प्रकरण अध्याय 2 का प्रकरण आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इसके बारे में सबसे पहले तुषार की रेल यात्रा बताई गई है। तुषार अपने किसी रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई रेल द्वारा यात्रा करता है और उसको रेल में खिड़की वाली सीट मिल जाती है। तो वो खिड़की वाली सीट से बाहर का नज़ारा देखता है। तो बाहर का नज़ारे में वो देखता है कि पेड़ पौधे, खेत खलियान, घर इत्यादि बड़ी तेजी से पीछे छूटते जा रहे हैं। तभी उसके चाचा आते हैं, उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है, लोगों ने आज से लगभग 150 साल पहले ही रेल से यात्रा करनी शुरू की और बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने की तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो वे क्या यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? वो ऐसा सोचता है। तभी उसके चाचा कहते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं थी। अब इसी से हमारा जो टॉपिक निकलता है आरंभिक मानव। वो आरंभिक मानव के बारे में ही सोचता है। आरंभिक मानव कौन होता है, वो इधर उधर क्यों घूमता है, इसके बारे में हम जानेंगे। आरंभिक मानव किसे कहा गया है? तो आरंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्रह को कहा गया है। आखेटक खाद्य संग्रह वो जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले से रहा करते थे और भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे आदि इकट्ठा किया करते थे। ये उनका कार्य था आखेटक खाद्य संग्रह का। आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते थे, इसके क्या कारण हो सकते हैं? हमारी पुस्तक में 4 कारण दे रखे हैं। भोजन की तलाश, यानी कि वो भोजन की तलाश में घूमते थे, यानी कि एक ही जगह पर अगर ज़्यादा दिन तक रहते तो आसपास की वो पेड़ पौधे हैं, फल हैं, जानवर है आदि को खा करके समाप्त कर देते। दूसरा है जानवरों का शिकार करने के लिए घूमते थे। तीसरा है पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में वो घूमते होंगे। चौथा है ये पानी की तलाश में। इन 4 कारणों के कारण ही आखेटक खाद्य संग्रह के जो लोग हैं वो इधर उधर घूमते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है हमको? तो जानकारी हमने अध्याय 1 में भी पढ़ा था। पुरातत्वविदों ने जो पुराने अवशेष है उनके आधार पर उनके बारे में जानकारी हासिल की थी और पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं भी मिली जिनका निर्माण उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए और उन्हीं के आधार पर हमारे पुरातत्वविदों ने आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हासिल की। अब आखेटक खाद्य संग्रह कहाँ रहते थे, वो लोग रहते कहाँ थे, इसके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आपको इधर दक्षिणी भारत का मानचित्र मेरे द्वारा हाथ से बनाया गया है, इसको आप पूरा अच्छे से समझिए। यहाँ पर आपको पता है अपने मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में भीमबेटका और इधर कर्नाटक में उसंगी और इधर आंध्र प्रदेश में कुर्नूल की गुफाएं। इन तीनों गुफाओं में इनके होने के प्रमाण हमको मिले और हमने अध्याय पहले में पढ़ा था। नर्मदा घाटी में आदि मानव रहते थे और ये जो 3 स्थान हैं इनमें तो इनके प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी हमें कई स्थानों पर ये रहते थे, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर
इनके अलावा भी कई स्थानों पर ये रहते थे। भीमबेटका जिस आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है, और इस पूरा स्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली, और इन गुफाओं में लोग इसलिए रहते थे कि उनको वर्षा है, धूप है और हवा है आदि से उनको राहत मिल सके, सुरक्षा मिल सके, इसीलिए वो लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते थे। इसके अलावा शैल चित्रकला के बारे में, कि शैल चित्रकला के बारे में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी हमको जानकारी मिलती है उनके बारे में। शैल चित्रों में जानवरों के चित्र बनाए गए हैं, और इससे हमें ये पता चलता है कि प्राचीन काल में लोग शिकार करते थे। ये जानकारी हमको हासिल होती है शैल चित्रकला के बारे में। अगला आता है पूरा स्थल यानी उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। इसको हम पूरा स्थल कहते हैं। अब आगे आग की खोज, आदि मानव ने आग की खोज कैसे की? तो कुरनूल की गुफा है जो आपने अभी देखी कर्नाटक में, इधर आंध्र प्रदेश में कुरनूल की गुफा है। इस कुरनूल की गुफा से हमको राख के अवशेष मिले। किसके अवशेष मिले? राख के अवशेष मिले। अब इस राख के अवशेष मिले तो इसका मतलब ये है कि आरंभिक जो लोग हैं उन्होंने आग जलाना सीख लिया। अब वो आग का इस्तेमाल कहाँ करते थे? तो आग का इस्तेमाल वो लोग प्रकाश के लिए करते थे, मांस भूनने के लिए करते थे, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए करते थे। इनके लिए आग का इस्तेमाल करते थे। धन्यवाद।